हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। एंड अभी हम लोग दोनों फुल्ली रेडी हो चुके हैं आज दुर्गा पूजा का पंडाल देखने के लिए। वो भी आज जा रहे हैं हम लोग भिलाई में। अभी लगभग 7 बज रहा है, 7:15 हो गया है। निकलते निकलते 7:30 तो बज ही जाएगा। वहाँ पहुँच के 8 तो बज ही जाना है। थोड़ा सा जल्दी जाने से क्या है ना कि हर जगह का पंडाल देख सकते हैं टाइम लगा के थोड़ा सा। एंड अभी जाने से क्या होता है कि भीड़ भी होता है थोड़ा बहुत। तो बस यही है। एंड हमारा दोनों का लुक कुछ इस तरीके से है। एंड थोड़ा थोड़ा मैचिंग भी हो ही रहा है। ये ना स्लेटी कलर है लेकिन थोड़ा सा ब्लूइश में आ गया है, तो इनके साथ थोड़ा सा तो मैचिंग हो ही रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ करके मैचिंग हो ही जाता है, पता नहीं क्यों। तो हम लोग दोनों का लुक थोड़ा सा देख ही लीजिए। तो ये है उनका लुक, फुल लुक। तो लड़के लोगों का क्या ही है, यही दो ही ऑप्शन रहता है। अभी हम लोग आ गए हैं डोम शेड कालीबाड़ी में। तो यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग पूजा देखने नहीं आए हैं, मतलब दर्शन तो करने के लिए आए ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग टाइमिंग का पता करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर ना रंगोली कंपटीशन भी शायद हुआ था, पता नहीं मुझे उतना, लेकिन रंगोली ना बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और इस बार का माँ दुर्गा का मूर्ति भी ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस बार का डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। हम लोग यहाँ पर ना पूजा का टाइमिंग पता करने के लिए आए थे। यहाँ पे अष्टमी पूजा अंजलि कब होगा, क्योंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा उटपटांग पड़ा है। सुबह 5 बजे से ही अष्टमी स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग लैमर आ चुके हैं फूड रोमांस। पिछले साल भी हम लोग सप्तमी को यहीं पे ही आए थे एंड इस बार भी हम लोग यहीं पे ही आ रहे हैं। हाँ, उसमें ही बैठते हैं। यहाँ का एम्बियंस अच्छा है बहुत, लेकिन शांति से है और बहुत ही प्यारा प्यारा गाना भी चल रहा है। लेकिन हम लोग जो खाने के लिए आए थे ना, तो वो नहीं है और कॉपीराइट आएगा, इसलिए मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे नॉनवेज का हर एक चीज़ हट गया है, अब पूरा वेजिटेरियन हो गया है ये रेस्टोरेंट। तो हस्बैंड जी के लिए ही स्पेशल आई थी मैं, लेकिन क्या ही करेंगे। तो हम लोग कुछ और ही ऑर्डर किए हैं यहाँ पर आकर के। सबसे पहले तो हम लोग मंचाव सूप ऑर्डर किए थे, तो वो हम लोग का फिनिश हो चुका है एंड वो खाने में अच्छा ही था। और साथ में ही हम लोग ना शेजवान राइस और पनीर 65 ऑर्डर किए थे, तो ये भी खाने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही लगा। अभी हम लोग यहाँ से खाना हो चुका है और एक तरफ से कह सकते हैं कि हम लोग मजबूरी में ही खाए हैं, क्योंकि नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ का। हाँ, वेज था, लेकिन टेस्ट यहाँ का बहुत अच्छा है। वेज हो चाहे नॉन वेज हो चाहे कुछ भी, क्योंकि हम लोग पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं पिछले साल ही।
तो उसी वजह से ना हम लोग इस साल भी आए। एंड बहुत ही अच्छा है यहाँ का टेस्ट जो भी। भिलाई जाने से पहले देख लीजिए हम लोग और एक पंडाल में घुस गए हैं यहाँ पर। तो इस साइड में क्या है ना कि छोटे छोटे बच्चे लोग ना डांडिया खेल रहे हैं और इधर हम लोग जा रहे हैं पंडाल में। और यहाँ पर क्या है ना कि भोग भी बट रहा है, शायद कुछ खिचड़ी टाइप का मिल रहा है। तो देखते हैं, पहले पंडाल के अंदर जाते हैं, देन उसके बाद हम लोग भोग भी खाएंगे। हमारा भोग तो खाना हो चुका है। वहाँ से निकल करके हम लोग आ गए हैं एक और पंडाल में। तो इधर क्या है ना कि थोड़ी दूर में ना बहुत सारे दुर्गा पंडाल बैठाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बंगाली पूजा हो रहा है। हम लोग पिछले साल भी यहाँ पर आए थे और मेरे गले का हालत ना थोड़ा ठीक नहीं है और मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है क्योंकि गाना भी बजता है ना, तो इसी वजह से ही। और गला ख़राब होने की वजह से मैं ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन फाइनली अब धीरे धीरे करके ये सारा ब्लॉग मैं अपलोड करूँगी। बहुत ही अच्छा दुर्गा पूजा का पंडाल यहाँ पर बैठाते हैं भिलाई में, लेकिन ये है ना कि हर एक पंडाल के अंदर जाके देख पाना ये सब पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि भीड़ भी होता है, टाइम भी कम होता है, सारा पंडाल देखना भी होता है एंड सब जगह का पंडाल ना लगभग सेम ही है। तो इसी वजह से क्या है ना कि हम लोग कुछ पंडाल छोड़ दिए हैं। जैसे यहाँ का पंडाल क्या है ना कि हम लोग छोड़ दिए, इसके अंदर नहीं गए। यहाँ पर टिकट सिस्टम था और ये भूत टाइप का ही था कुछ। तो ऐसे भूत वाला पंडाल हम लोग बहुत देखे हैं, तो इसी वजह से क्या है ना कि इसके अंदर हम लोग और नहीं गए, बाहर से ही चले आए वापस। अभी हम लोग भिलाई के सेक्टर 3 या 4 साइड में हैं, मुझे उतना नहीं पता है। यहाँ का देख लीजिए डेकोरेशन कितना ही सुंदर है। लोगों का इतना भीड़ है ना कि इस भीड़ को पार करके पंडाल तक पहुँचना ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो गणेश पूजा में हम लोग ना इसी वजह से रात में ही निकलते थे। और ये गुब्बारा देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ना। बचपन में ऐसा गुब्बारा नहीं मिलता था, एकदम सिंपल सा ही 5 रुपए वाला मिल जाता था और उसी को लेकर के ही हम लोग कितना ही खुश होते थे। लेकिन आज देख लीजिए इतना तामझाम है, लेकिन गुब्बारा ख़रीदने का वो मन ही नहीं है, वो बचपना ही नहीं है, तो गुब्बारा क्या ख़रीदेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए एक अलग ही थीम में पंडाल है और हम लोग को ना सबसे पहले टिकट लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि वीआईपी लाइन भी बहुत लंबा लगा है, लेकिन हम लोग वीआईपी वाला ही काट रहे हैं। तो वीआईपी वाला क्या है ना कि 50 रुपीज़ करके ले रहा है। और इस पंडाल का थीम है अपरिचित लोग, जो कि गरुड़ पुराण से ही लिया गया है। तो अंदर चलेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या थीम है। इस पंडाल का पूरा थीम कर्म और कर्म का फल क्या होता है
उसी के हिसाब से ही बताया गया है। तो सबसे पहले इंसान कर्म करता है, बलि देता है, गौ हत्या करता है, नेताओं के द्वारा इंसानों को तड़पाया जाता है, परेशान किया जाता है। साथ में ही उसके बाद भगवान के नाम पर जो पाखंड होता है, बलात्कार होता है, वो सब के बाद लोगों को क्या क्या सज़ा मिलता है। यमराज लेने आते हैं, फिर उनको नरक लोक मिलता है और नरक में आ कर के फिर क्या क्या होता है, तो यही सभी दिखाया गया है। देन उसके बाद बहुत सारे सज़ा काटने के बाद आता है स्वर्ग लोक। तो यही है इस पंडाल का पूरा थीम, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिश एक्वेरियम टनल के अंदर आने के बाद ना मेरा मूड पूरा ऑफ हो गया। मतलब इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ ना मुझे कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब ये क्या है, मतलब बाहर से कुछ और था, अंदर से कुछ और है। इतना छोटा छोटा फ़िश है यहाँ पर और इसी को ही बाहर इतना बड़ा बड़ा करके दिखा दिए हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये सब फ़िश तो हम लोग देख ही चुके हैं, कैट फ़िश है तो उसी का ही है कुछ अलग सा, तो वही है। और साथ में ही क्या है ना कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्योंकि इसका पूरा टिकट लिया है 100 रुपीज़ और ये सब मछली तो क्या ही बोलूँ, हम लोग तो देख ही लेते हैं और छोटा छोटा है ना, तो इसी वजह से ही ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन थोड़ा सा मतलब इधर आने के बाद 2-3 राउंड घूमने के बाद इधर कुछ मतलब थोड़ा सा अलग था। उतना ज़्यादा बड़ा फ़िश नहीं था। सच बात बताऊँ तो 100 रुपये के हिसाब से ये पंडाल का जो ये फ़िश एक्वेरियम थीम का जो है, तो ये 100 रुपये के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, अब आ ही गए हैं तो क्या ही कर सकते हैं, घूमना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर छोटा छोटा फ़िश है और आगे जा कर के बड़ा फ़िश मिलने वाला है। भिलाई सेक्टर 10 का ये पंडाल उज्जैन महाकाल मंदिर के थीम पर बनाया गया है, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शन किया गया है। और यहाँ पर क्या है ना कि लेडीज़ एंड जेंट्स अलग अलग लाइन में घुस करके ही माँ का दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर घुसने का कोई भी चार्ज नहीं है। ये पंडाल ना बहुत ही सुंदर है। केसर, ये वाला केसर पिस्ता है और ये वाला ड्राई फ्रूट है। इनको और बैठने का जगह नहीं मिल रहा है तो ये यहीं पे ही बैठ के आइसक्रीम खा ले रहे हैं।
पंडाल ना बहुत ही पुराना है। मतलब ये पंडाल हम लोग पिछले साल गणेश पूजा में देख चुके हैं और उसी थीम को ही यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। और हम लोग क्या ही करें, यहाँ पर आ ही गए हैं क्योंकि ये ना बंगाली दुर्गा पूजा है। तो यहाँ का भी टिकट लगा है हम लोग को 30 रुपीज़, लेकिन ये तो देखा हुआ है, फिर भी क्या ही कर सकते हैं, आ ही गए अंदर। इस साल दुर्गा पूजा ना भिलाई में उतना खास नहीं हुआ है। पुराना पंडाल लगा है या तो फिर बहुत ही ज़्यादा सिंपल पंडाल है, उसका ही पैसा ले लिए हैं। तक में हम लोग बहुत घूमे, लगभग बज रहा है 12 और इतना घूमे कि थक गए हैं। चल चल के मेरे पैर में दर्द हो गया है। ऐसी थकावट नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं दोपहर में सोई थी, लेकिन पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कल भी ऐसे ही घूमे ना चल चल के, आज भी ऐसे ही चल चल के घूम रहे हैं, तो फिर तो हो ही रहा है तकलीफ़। पैर ना छिलाए उसके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। माँ वैष्णो देवी हिंदी मूवी के आधार पर ही ये पूरा पंडाल बना हुआ है और उसी का ही पूरा आवाज़ है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा बना है ये पंडाल, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग आ गए हैं भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन के एकदम जस्ट सामने। यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक दुर्गा भगवान का पंडाल लगा है। तो यहाँ पर क्या है ना कि इसके जस्ट बगल में ही भिलाई का सबसे बड़ा सब्जी मंडी, फल मंडी कह सकते हैं, जहाँ पर हम लोग आते भी है कभी कभी। तो जस्ट ये उसी के बगल में ही है। पिछले साल यहाँ पर भारत माता के थीम पर बहुत ही बड़ा पंडाल बनाया गया था एंड इस साल भी उससे कम नहीं है। इस साल भी बहुत ही सुंदर पंडाल बनाया गया है और कितने बड़े जगह पर बनाया गया है आप लोग देख ही सकते हैं। छोटा छोटा यहाँ पर मेला भी लगा है, जगह जगह पर बहुत सारे सामान भी बिक रहे हैं। अभी लगभग रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन देख लीजिए लोगों का चहल पहल ये कम ही नहीं हो रहा है। और इस बार का थीम भी बहुत ही सुंदर है, पूरा उल्लू के थीम पर बना हुआ है ये बड़ा सा पंडाल। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम लोग अंदर अभी नहीं जाएंगे। रात के 2 बजे भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है और इस भीड़ में
हम लोग क्या ही जाएंगे, मतलब पूरा थक ही चुके हैं और जाने का हिम्मत नहीं है अंदर। तो बाहर से ही ना कुछ हम लोग खा लेंगे क्योंकि भूख भी लग रहा है। ये मंचूरियन है, इधर ये छोले भटूरे है। रात को भी हम लोग को लग रहा है भूख, और इसके बाद जाना है घर। और इतना ज़्यादा गर्म है, मेरे से इतना गर्म नहीं खिलाता है। अभी लगभग 2:15 बज रहा है और जस्ट अभी घर पहुँचे हैं। सोच लीजिए, मुझे अभी अभी नींद आ रहा है। मुझे नींद नहीं आ रहा था, मैं दोपहर को सोई ही थी, लेकिन मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गया। पिछले साल भी ऐसे ही सैंडल पहन के पैर कटा के, मतलब क्या ही बोलूँ, पैर छिल ही गया था। एंड इस बार भी वैसे ही। तो इस बार क्या की हूँ ना मैं, कि पैर छिलने से पहले ही बैंडेज लगा ली हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ छिलने का था ना, तो वहाँ वहाँ मतलब हल्का हल्का मतलब जलन तो हो ही रहा था। तो उसी में ही मैं चली हुई हूँ। क्या ही बोलूँ, मतलब एक अलग ही दर्द होता है उसका। पैर में अगर दर्द हो, चलना भी हो तो कैसे करके होगा। तो बस यही है, दर्द भी था, घूमना भी था, सब कुछ था। लेकिन इस बार क्या है ना, दुर्गा पूजा का पंडाल भिलाई का सब एक जैसे ही लगा। मूर्ति भी उस टाइप का अलग खास नहीं, मतलब माता का मैं अपमान नहीं कर रही हूँ, लेकिन होता है ना कि अलग अलग तरीके का होता है। जैसे रायपुर में हम लोग देखे तो यहाँ पर उस टाइप का नहीं था। और पंडाल भी सब वही एक ही जैसे ही है, सब एक जैसे ही है। वही भालू वाला थीम, वही बंदर वाला थीम, वही जंगल वाला थीम, वही सेम चीज़ ही है। अंदर में देखने लायक कुछ भी नहीं होता है उतना। एक दो पंडाल ही अच्छा लगा, और बहुत सारा पंडाल हम लोग तो छोड़ ही दिए, बस बाहर से ही देख लिए, अंदर तो हम लोग घुसे भी नहीं। वही सेम चीज़ ही था। तो इस बार ना यहाँ का उतना खास नहीं लगा हम लोगों को, तो जो भी था। और प्लस इसका क्या है ना कि पैसा भी बहुत लेते हैं। जैसे फ़िश टैंक वाला हम लोग जो देखे ना, तो उसका 100 रुपीज़ करके था। मैं तो आप लोग को गणेश पूजा में भी बताई थी, तो वहीं पे ही वैसे ही लगा हुआ है, उसी पंडाल में ही लगा हुआ है। लेकिन क्या है ना कि वो 100 रुपीज़ लायक नहीं है, पर पर्सन 100 नहीं है। वो अगर 50 रुपीज़ ले ना 70 रुपीज़ ले तो समझ में आता है, क्योंकि उतना कुछ खास नहीं है ना, बड़ा मछली है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। और प्लस जो हाथी भालू ये सब ताम झाम वहाँ पर 30 रुपीज़ पर पर्सन इस तरीके का टिकट लेते हैं। तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता है, उतना ज़्यादा पैसा दे के अंदर घुसो, वही एक ही चीज़ ही देखने को मिलता है। हम लोग एक दो जगह का तो ऐसे भी देखे कि पहले हम लोग वो पंडाल देख चुके हैं एंड इस बार फिर से वही पंडाल ही लगाए हैं। तो वही है, तो बस ऐसे ही था। बस हम लोग घूमे फिरे हैं, खाए पिए हैं, बस यही सब ही किए हैं, और क्या ही करेंगे। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।